दोस्तों, सबको पता है कि भारत में आतंकवादी हमले बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये अब कोई चौकीदार से नहीं पूछ रहा है कि भाई तू कर क्या रहा था। ये अलग बात है, क्योंकि अंधभक्त किसे कहा जाता है ये अब सबको नज़र आ रहा होगा। माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी ये हमला गोदी मीडिया के लिए है, नफ़रत के सौदागरों के लिए है। जो लाल किले पर धमाका हुआ, एक समाज पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार था कि हम इसके बाद मुसलमानों को गालियां बकेंगे और मुसलमानों को आतंकवादी सबको कह डालेंगे, इस्लाम को भी गाली बकेंगे। लेकिन फैक्ट पर बात करें तो ये शुरू से ही मैं कह रहा था कि इसमें पाकिस्तान ही इन्वॉल्व होगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको अगर सबूत मिला, प्रूफ मिला और आपने एक पूरा रैकेट पकड़ लिया कि भाई चेन से चेन बंधी हुई है और ये काम हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे थे, पाकिस्तान की गाइडलाइंस पर काम करते हुए पाकिस्तान के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो हिंदुस्तान का मुसलमान ये मांग करता है कि लाल किले पर उन तमाम आतंकवादियों की गर्दन पूरी दुनिया के सामने उड़ा दी जाए, इस्लामी जो कानून है उसके हिसाब से। अब इस बात को कहने के बाद अब कुछ बातें और कड़वी सुन लीजिए। हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर कोई हमें हिंदू भी आड़ा टेढ़ा काम करता हुआ नज़र आ रहा है तो हम हिंदुत्व को गलत नहीं कह रहे हैं। एक इंसान गलत होने से उसके मज़हब पर जाकर पूरे मज़हब को कहना गलत है, क्योंकि मज़हब कोई गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। अगर कोई अच्छा मुसलमान बनना चाहे तो उसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा। जो अच्छा इंसान होगा वही अच्छा हिंदू बन पाएगा। बहुत क्लियर कट ये मेरी मानसिकता है, ये मेरी सोच है। अब पाकिस्तान का पूर्व पीओके का जो पीएम है उसने जिम्मेदारी ले ली है। पाकिस्तान लाल किले पर जो आतंकी हमला हुआ, खुदा की कसम उसकी जिम्मेदारी ले रहा है और चौड़ में ले रहा है कि हमने किया है। और ये तमाम चीजें क्या मोदी सरकार को पता नहीं होंगी? मूसाद को मूत में भादे, हमारी एजेंसी ऐसी है रॉ, पता है उसे, रॉ को पता है और पता मोदी जी को भी चल गया होगा। जब पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई कि जी हमने पहले भी वार्निंग दी थी भारत को कि हम लाल पीला कर देंगे, हम मारेंगे, घुस के मारेंगे, और हमारे लड़कों ने वो किया, शहादत दी कि बहन का टका मारूं, मतलब मासूमों को मारना इनके हिसाब से दीनी काम हो गया और वो शहीद हुए हैं। वो शहीद हुए हैं, जिसके चीथड़े उड़ गए हरामी के, उसको शहीद बता रहे हैं। ये वाह, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान छोड़ो इस्लाम बदनाम हो रहा है। अरे औकात है तो सामने से आओ। धोखे से पहलगांव में अटैक, धोखे से तुम, और पहलगांव में अटैक करके और ये वाला हमला करा के किसका नुकसान हुआ? ये कश्मीरी सुन ले कान खोल के, ये आपका नुकसान हुआ। कश्मीर के लोग इस बात को सुन लीजिए, पाकिस्तान कोई भी गलत हरकत करता है, हिंदुस्तान का मुसलमान तो बदनाम होता ही है, आप ज़्यादा हिकारत से देखे जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पीओके के जो पीएम हैं उनका बयान वायरल हो गया है। वो खुल्लम खुल्ला ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका, हमने भारत को घुस के मारा है। यहाँ हिंदू समुदाय मुसलमान को गाली बक रहा है कि तुम ये हो, तुमने ऐसा किया, तुम, उधर से पाकिस्तान खुली जिम्मेदारी ले रहा है कि जी हमने किया, जी हमने किया है। वो वीडियो वायरल है, लेकिन कमाल यह है कि 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है। कमाल यह है लाल आंख अब काली हो गई है। कमाल यह है कि अब उनके मुंह से नहीं निकलता अमेरिका क्या कहता था, जर्मनी क्या कहता है, अब नहीं निकलता। वो वीडियो ये है। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने
कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, गजा से लेकर आज आप सूडान तक की हालत देख लें, इंसानियत की वो तजलील हुई है कि खुदा की पनाह। यह सियासत और आईनी निजाम तो जब बचेगा जब जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदें बचेंगी। यह मेरा बयानिया है, आज से है। जब इस ऐवान का रुकन 2006 में बना था उस वक्त से है। तहरीक आजादी कश्मीर के हवाले से बरमला यह बात कहता रहा, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के 24 करोड़ गयूर अवाम, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना, पाकिस्तान की अस्करी मजहबी क़यादत और सबसे बढ़कर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, अगर यह मौजूद ना हो तो तहरीक के बारे में यहां गुफ्तगू करना भी बहाल हो जाए। अब क्या हुआ भाई? क्यों पाकिस्तान के ऊपर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, बयान क्यों नहीं दे रहे? ये बयान अमित शाह जी तक क्यों नहीं पहुंच रहा, हमारे रक्षा मंत्री तक? भाई सब पहुंचा हुआ है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मजबूरी है? मजबूरी क्या है? देखिए, अंधभक्तों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अंधभक्त तो सीधा कहते हैं हाँ बिहार में काम नहीं हुआ है, वायरल हुआ है वो वीडियो, यहाँ पर उसका जिक्र मुझे नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ। उनकी मानसिकता ये है मोदी भक्तों की कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, बीजेपी है, हमारे यहाँ शिक्षा बेकार है, हम आज भी जो है पैखाने में बैठ के जा रहे हैं ट्रेन में, लेकिन फिर भी मोदी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? बहुत, अरे क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं और आगे भी कर, और नहीं भी किए तो आगे करेंगे। आई लव मोदी, आई लव हर, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। तो उन लोगों से आप नंगों से, यार नंगों से कोई जीत सकता है क्या? वो आदमी पहले से नंगा है, तवज्जो है। लेकिन आप यहां पर देखिए कि पाकिस्तान खुला खुला कह रहा है कि हमने किया। भारत सरकार क्यों नहीं कह रही भाई? जवाब क्यों नहीं दे रही इस पे? पाकिस्तान के पास हमारे कोई राज है क्या? हमारा कोई फाइटर जेट गिरा था क्या? क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी पहले लिखवाएंगे कि हमें अब पाकिस्तान को क्या लिख के जवाब देना है? समझ से ये परे है। कोई भी देशभक्त होगा, राष्ट्रवादी होगा, उसको ये सोचना पड़ेगा, वो सोच रहा होगा कि यार मोदी जी हर बार पाकिस्तान को रेल देते थे, इस बार रेलने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो सीधा पेल देते, उड़ाते फाइटर जेट। ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ना। हमारे अधिकारियों ने क्या कहा, हमारे आर्मी ने क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। ये कौन सा ऑपरेशन सिंदूर है भाई कि लाल किले पर धमाका हो जाता है, आतंकवादी सुअर के बच्चे हमला कर देते हैं, हमारे मासूमों को कत्ल कर देते हैं, और यहाँ जो है अगले दिन हमारा प्रधानमंत्री भूटान चला जाता है। ये भी एक फैक्ट है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो हमला हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उठा रहा है वो एक भारत का एक समाज जो मुस्लिम विरोधी है वो उठा रहा है। उसको नफ़रत फैलाने का लाइसेंस मिला है। आप तमाम जगह ये देख रहे हैं ना, मदरसों में लोकल लोग हिंदू इकट्ठा होकर जा रहे हैं, मस्जिद में नमाज नहीं होने दे रहे हैं, अजान बंद करवाने की बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको यही चाहिए था कि ऐसा कोई अटैक हो जिसमें मुसलमान नामी हमला कर दे हैं, और उसके बाद हम जो चढ़ जाएंगे, देखा हम जो कहते थे यही आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद का धर्म होता है। अब तो अंजना वो मोदी भी अब खुलकर सामने आ गई है, कह रही है कि आतंकवाद का धर्म होता है। गोदी मीडिया के जो एंकराइन हैं वो भी तो तिलकधारी हैं, वो भी तो हिंदू हैं, और वो वैसे हिंदू
जो नफरत फैलाकर टीआरपी कमाते हैं शुरू से ही, तो उनके तो बल्ले बल्ले हैं। तो सवाल ये है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई सिक्योरिटी वीक क्यों थी और ये हमला बहन के उसने कर कैसे दिया। हम तो ये मानते हैं कि हमारा चौकीदार इतना ज़बरदस्त है, कबूतर पर न मारे, वो आके आरडीएक्स फोड़ के चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा उठा रहा है एक समाज नफ़रत से भरा हुआ। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अरब में जो ज़ायरीन गए थे उनके परिवार मतलब पूरा ख़ानदान ख़त्म, 3 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। जिसकी तस्वीर को, ये सारे लोग मारे गए हैं, जिस तस्वीर को लेकर मिशवरी नायक जो कलकत्ता की हैं, माथे पे आपको इनकी मोहब्बत का निशान दिख रहा होगा। ये निशान से आप पहचान सकते हैं कि कौन से धर्म से है। इसने वो फ़ोटो पोस्ट की जो मारे गए हैं हिंदुस्तानी मुसलमान सऊदी में, लिखती है कि लास्ट फोटो 1 फैमिली 18 मेंबर 3 जनरेशन, अब कौन करेगा बॉम्ब ब्लास्ट। आप देख रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे मारे गए एक हादसे में सऊदी अरब में ज़ायरीन जो मारे गए 42 से 45, उसमें एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हुआ। तो ये कह रही है कि 3 जनरेशन ख़त्म हो गई, अब धमाका कौन करेगा। अरे तुम ही करोगे, तुम करोगे भाई, तुम काहे के लिए हो, तुम ही करते आए हो। सच्चाई ये भी तो है, बीजेपी हरियाणा का नाम लेकर पाकिस्तान में घुसकर पार्टी करने वाली, भारत की सेंसिटिव इलाकों की वीडियो ब्लॉग के जरिए बनाकर पाकिस्तान को तमाम सेंसिटिव जानकारियां देने वाली ज्योति मल्होत्रा भूल गई हो क्या। हिंदुओं, आप लोग इसे भूल गए हैं क्या। क्यों भूल जाते हैं आप, भूल गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और ऐसे बहुत सारे हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई, यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स की गिरफ्तारी हुई जिन्होंने पाकिस्तान को सेंसिटिव जानकारियां दी। इवन ये लोग पाकिस्तान भी गए थे। ये धमाका नहीं करेंगे क्या, ये धमाके में मदद नहीं कर रहे थे क्या। उनमें तमाम हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आप कम से कम दोगलापंथी मत कीजिए गोदी मीडिया के बहकावे में आकर। हम मानते हैं कि आप मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करते हैं और आपके पास मुसलमानों की गर्दन पर तलवार रखने का सुनहरा अवसर है और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अपने भी गरिबान में आपको झांकना होगा, वरना मैं झकवा रहा हूं। झांक लीजिए, दुनिया देख ले कि पंजाब पुलिस ने भारतीय सेना का एक जवान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी फौजी, उसको गिरफ्तार किया। दोस्तों, हमारी एजेंसी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को संवेदनशील मिलिट्री जानकारी भेज रहा था ये गुरप्रीत सिंह। आरोप ये भी है, जो इंडियन एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं, सोर्स लगा रहा हूँ, इंडिया टुडे एक्सप्रेस हर जगह मौजूद है। आरोप यह है कि USB पेन ड्राइव डिस्क के जरिए डेटा ISI को इस भारतीय फौजी ने भेजा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी तरह से रिपोर्ट देखिए, प्रूफ के साथ लगा रहा हूं, जो खुद अखबारों में छपा है। ये देखिए, आज तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने CRPF का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोती राम जाट को, जी हां, मोती राम जाट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि उसने पाकिस्तान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी, सेंसिटिव जानकारी भी दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे उसके पद से हटा दिया गया है। ये रिपोर्ट NDTV आज तक हर जगह मौजूद है। और सुनिए, विद सोर्स दिखा रहा हूं, तेल लगाकर झूठों की बजा रहा हूं। मेरा साथ दीजिएगा और इस मुल्क के लिए, इस वतन की एकता के लिए, मोहब्बत के लिए झूठों के पिछवाड़े में इस खबर को चिपकाइएगा, ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब पुलिस ने एक और गद्दार को पकड़ा। सोर्स आपके सामने, टाइम्स ऑफ इंडिया। देवेंद्र सिंह, पंजाब पुलिस ने देवेंद्र सिंह को, जो आर्मी का सैपर है, इसको गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से जुड़ी जासूसी में ये शामिल था। शुरुआती जांच में पता ये चला है कि वो पहले गिरफ्तार हुआ गुरप्रीत सिंह, जो गद्दार था, जो भी दिखाई मैंने आपको रिपोर्ट से पहले, उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसके साथ मिलकर ये भारत की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान की ISI तक पहुंचाने में
मदद कर रहा था। और अभी तो रुकिए भक्तों, भागना नहीं, तुम्हारे उसमें दम होना चाहिए कि अपनी औकात तुम खुद देख सको। मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं भाई। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी इन्हीं संस्कारी समाज ने दी थी। संस्कारी समाज से आए हुए लोगों ने पाकिस्तान को दी थी। लीजिए रिपोर्ट सीधा आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर में पंजाब पुलिस ने सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह को गिरफ्तार किया। साबित यह हुआ कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सेंसिटिव मिलिट्री जानकारी, जैसे टुकड़ी कितनी कहां तैनात हो रही है, अटैक किस तरह से किया जाएगा, किस जगह पर कितनी मिलिट्री तैनात है, और हमारी फौज के ठिकानों के अड्डे, आईएसआई, इतनी बड़ी जानकारी आईएसआई पाकिस्तान को सौंप दी। उनके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में यह भी पुष्टि हुई है दोस्तों कि वो आईएसआई के, पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में थे। देख रहे हो विनोद। और उसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब पुलिस ने गगनदीप सिंह को पकड़ा है। गगनदीप सिंह मुसलमान नहीं था, लेकिन इसने सेना की मूवमेंट की तमाम लाइव अपडेट और जानकारियां आईएसआई को शेयर की थी, पाकिस्तान को शेयर की थी। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। सेना की जितनी भी मूवमेंट थी सब की सब शेयर करी है पाकिस्तान की आईएसआई के साथ। लेकिन आज मुसलमानों को, और बल्कि दीन को ही, इस्लाम को ही आतंकवाद बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अपने गरीबान में अगर ये झांकेंगे तो इनके पिछवाड़े से, इन्हीं के गंद देखकर इनके पिछवाड़े से गू निकल जाएगा। और सुनिए, जो हिंदू मुसलमानों को आतंकवादी बता रहे हैं, असलियत उनकी भी जान लीजिए। पहली बात फिर से कह रहा हूं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर मजहबी तलाश रहे हो तो फिर इनके बारे में क्या कहोगे। कोर्ट में साबित हो गया है कि माधुरी गुप्ता, जी हां, हिंदू सनातनी कोर्ट ने 3 साल की सजा भी एक्स डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता को सुना दी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है। जासूसी कर रही थी माधुरी गुप्ता, वो भी भाई साहब भारत के पूर्व हाई कमीशन में काम करती थी, सरकारी हाई कमीशन में नौकरी, और जासूसी, भारत की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान को शेयर की। आज वो जेल में है। साबित हो गया है जुर्म उनका। लेकिन चीतला त्रिपाठी, अंजना ओम मोदड़ी, ये सब मुसलमानों को आतंकवादी ठहराने में लगे हुए हैं। असलियत ये है, इनकी औकात से बाहर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार इनकी जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, सच बोलने वालों को मिटा रहे हैं। इनके सुनने वाले भी वैसे और ये भी वैसे ही। असली आतंकी और आतंकवाद का साथ देने वाला कौन है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, सब मैंने आपको सबूत के साथ दिखाया है। अभी भी किसी के कीड़ा उछल रहा है तो लो ये भी देख लो, अभिषेक भारद्वाज। हाँ, भारद्वाज, अभिषेक भारद्वाज, ये जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, ये देश का गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। 2 महिलाओं समेत 12 लोग इसके साथ गिरफ्तार हुए हैं। चंद रुपयों में ये व्यक्ति भारत के लिए खतरा बन रहा था। इसे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से गिरफ्तार किया गया और अब ये जेल में है। अभिषेक भारद्वाज को और उसके धर्म को अंजना ओम मोदी आतंकवादी थोड़ी ना कहेगी। अमन सुअर, जहर फैलाने वाले अलग मुंह से दिख जाते हैं, ये जहरीले हैं। अभी भी कोई कसर है तो लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास और सारी प्रूफ के साथ। सुअरों, देश को तोड़ रहे हो धर्म के आधार पर, क्योंकि तुम्हारा बाप कुर्सी पे रह नहीं पाएगा। सच्चाई है ये। अब दोस्तों, ये सब तो चल ही रहा है और पिछले जब से 2014 से मोदी आए हैं तब से पूरे देश में हिंदू एक खास समुदाय को आतंकी बताने में, अधर्मी बताने में, पता नहीं क्या क्या बताने में लिप्त हैं। आज हिंदुत्व का मतलब क्या बना दिया गया है? अगर आप मुसलमान से नफरत करोगे तभी आप सच्चे हिंदू हो। सीधी बात ये समझाई जाती है आज घुमा फिरा के। हल्द्वानी में कल क्या हुआ पता है? एक कुत्ते ने गाय के बछड़े का सर एक मंदिर के बाहर रख दिया। ये कुत्ता भी कितना सुअर था कि इसने रखा भी तो मंदिर के बाहर। अब इसके बाद क्या हुआ
मौके की तलाश में एक खास समुदाय रहता ही है। तो भाई मंदिर के पास कुत्ते के द्वारा पशु का सर कटा हुआ, पता नहीं कहाँ से लाया था, लगा कर रख दिया, बवाल खड़ा हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर उतरकर मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया। मुसलमानों के रेस्टोरेंट पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, 50 लोगों पर FIR दर्ज किया। एक मुसलमान के रेस्टोरेंट पर पत्थरबाजी कर दुकान को बंद करवा दिया गया। आतंकवादियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की। हल्द्वानी में रविवार रात देखते ही देखते भाई भीड़ जुट गई और कई दुकानों के शटर गिरने लगे। आसपास के बाजार बंद हो गए। टमा डिलक्स रेस्टोरेंट पर पत्थरबाजी होने पर इसे तुरंत बंद करवाया गया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज की और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। कांग्रेस विधायक सुमित ने कहा कि कुछ लोगों ने घटना को सांप्रदायिक देने की कोशिश की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास आवश्यक फुटेज और साक्ष्य हैं और जांच जारी है। साथ ही नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने और संयम बरतने की अपील की गई है। इसके बाद दोस्तों भारी पुलिस बल वहां तैनात किया गया, क्योंकि अभी तो बहाना इनके पास है ही, और हर दिन एक समाज को बहाना चाहिए मुसलमानों पर हमला करने के लिए। क्योंकि बीजेपी के नेता मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अरे मोदी के नेता खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, मुसलमानों को सीधा आतंकवादी बता रहा है। अंजना ओम मोदड़ी ये कह रही है कि मज़हब होता है आतंकवाद का, पता नहीं वो कौन सा मज़हब है, इस्लाम तो नहीं है, शायद ये अपने बारे में बात करती है। फिर उसके बाद पर्सनल खुन्नस, राहुल को रजा से कोई दिक्कत थी, बहुत पुरानी, अभी भी किलसता है, तो बस धर्म के नाम पर वो मौके की तलाश में रहता है और कभी कुछ हो गया तो वो आकर अपनी खुन्नस निकालेगा। ये माहौल है हमारे मुल्क का। अब वो माहौल नहीं रहा कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। अब वो माहौल नहीं रहा जो पहले था कि सब मिलजुल कर रहते थे। जब से बीजेपी का वायरस आया है, इसने हम सबको तोड़ दिया है और हम सबका टूटना इस देश का टूटना है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये समय कि इस समय ने हम सबको अलग कर दिया है। देश कोई मिट्टी से, आसमान से, दीवार से नहीं बनता है। ये देश हमसे, आपसे, हम सबसे मिलकर बनता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत एकता थी और बीजेपी ने इसी एकता को ख़त्म कर दिया है। और अब खुले खुले नेता सामने आकर कहते हैं कि एकता मुसलमानों के साथ मुश्किल है, नहीं हो सकती। आज आप देखिए आपके पड़ोस का हिंदू आपको कितनी हिकारत से देखता है। यकीन जानिए ये सब ड्रामेबाजी है। अगर कोई कह रहा नहीं भाई ये बड़ा बहुत बढ़िया आदमी है, और एक आदमी मुझे खुद दिल्ली से बहुत लोग बताते हैं, गांधीनगर वाले, कि रज़ा भाई मुंह पे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनको हमसे काम निकलवाना है, काम करवाना है, बहुत अच्छे, अरे यार तुम बहुत बढ़िया हो। लेकिन जब उनके व्हाट्सएप स्टेटस हम देखते हैं या गलती से कभी हम उसका स्टेटस देख लेते हैं, तब पता चलता है कि ये मुसलमानों से कितनी नफरत करता है। तो आज एक समुदाय, पूरा समाज मुसलमानों से दोगलापन कर रहा है। यहाँ मुसलमानों को समझने और संभलने की ज़रूरत है। हिंदू हो या मुसलमान, नेताओं के चक्कर में पिस रहा है और बल्ले बल्ले नेताओं की हो रही है। नेताओं की औलादे विदेश में अय्याशी और मौज कर रहे हैं। नेता हमें और आपको यहाँ लड़वा रहे हैं। पालघर वाला जो मामला था जिसमें हिंदू जो पंडित मारे गए थे, उसमें मुख्य आरोपी जो साधुओं की हत्या हुई थी, उसमें काशीनाथ चौधरी का रोल था और कहा था मुख्य आरोपी यही है। आज आप कमाल देखिए, बीजेपी ने उसी काशीनाथ चौधरी को पार्टी का मेंबर बनाया और उसे सम्मानित किया, उसका स्वागत किया। ये चीज़ हिंदुओं को दिखती नहीं है क्या? दिखती है। लेकिन अंधभक्ति इसी को कहते हैं कि जी 5,000 रुपये किलो जो हम चावल ले लेंगे, 2,000 रुपये लीटर हम तेल ले लेंगे, बारी को हम अपना अब्बा बना लेंगे, बारी को हम अपना नेता बना लेंगे, कातिल को लेकिन चाहिए तो मोदी। इसे ही कहते हैं अंधभक्ति।
उधर यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह, इनके पता नहीं कितने जैसे लोग हैं, मौका मिल गया, इस मौके की तलाश में थे, जबकि पाकिस्तान खुला खुला कह रहा है कि हमने किया है। तो इनके जो शर्मगाह है उसमें इतना गू नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ कह सके। अब ये भारत के ही मुसलमानों को गरिया रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं होना चाहिए, मदरसा नहीं होना चाहिए, मस्जिदों में ताले लग जाने चाहिए। खुला खुला, ये मुसलमान का देश नहीं, हिंदुओं का देश है। आप ये देख रहे हैं, अगर हिंदुओं का देश है तो झूठों की पैदाइश, तू हिंदुओं को ही सिर्फ नौकरी दे दे, हिंदुओं को नौकरी नहीं देंगे, हिंदुओं को ये भड़काएंगे, लड़वाएंगे और अपनी औलादों को विदेश में बसाएंगे। वक्त आने पे ये भी झोला उठाकर निकल जाएंगे और हम आपस में लड़के मर जाएंगे। सुनिए इसका बयान। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं, और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के साथ ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है, यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं। असल में भारत में हो क्या रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हिंदुओं को हिंदू मुसलमान करके लड़ाया जाएगा ताकि इन मुद्दों से ध्यान हट सके। आर्टिकल आपके सामने है, सबूत प्रूफ सोर्स आपके सामने है, सोच के देखो दोस्तों। पश्चिम बंगाल बीएलओ शांति ने आत्महत्या कर ली है, केरल में बीएलओ अनीश ने आत्महत्या कर ली, राजस्थान बीएलओ मुकेश ने आत्महत्या कर ली, मध्य प्रदेश बीएलओ उदय भान ने आत्महत्या की, पश्चिम बंगाल बीएलओ नमिता की मौत हो गई, तमिलनाडु आंगनबाड़ी सेविका आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। अब ये चीज़ क्यों हो रही है आपको पता है? पता है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं बार बार दे चुका हूं और कई बार बोलता हूं। तमाम विपक्ष की पार्टियों को सरेंडर करना चाहिए, नरेंद्र मोदी के आगे हाथ जोड़ लेने चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को अब प्रधानमंत्री नहीं, सीधा राजा घोषित करना चाहिए। देश में विपक्ष पार्टी खत्म हो, कानून खत्म कर देना चाहिए। जो मोदी जी के मुंह से निकले वही सच्चाई होनी चाहिए, उसी का पालन होना चाहिए। मोदी अपने हिसाब से कभी भी उठ के कह दें कि कल दिवाली है, तो पूरे भारतीयों को उसी दिन दिवाली मनानी चाहिए। जिस दिन मोदी जी कह दें आने वाली दिसंबर की 25 तारीख को ईद मनाई जाएगी, तो हिंदुस्तान भारत के तमाम लोगों को वही मानना चाहिए। कम से कम ये सब तो बंद होगा। अगले क्या कहते हैं, जब आदमी ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, तो क्या कहता है टूट के, भाई जो करना है कर ले, जो लेना है ले ले, लेकिन बस अब ये मत कर। तो मैं कहता हूं, अगर आपको ये सब बंद करना है, इतना जुल्म जो हो रहा है, अगर ये कम हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब आप सब अपना मुल्क और अपने मुल्क की चाबी प्रधानमंत्री जो आने वाले समय में राजा बन जाएं, तो अच्छा होगा। राजा बना के आप उन्हें चाबी दे दीजिए देश की, तो ये सब चीज़ें कम होंगी, वरना ये और इनके चाहने वाले यही सब करते रहेंगे। और पता नहीं कितनी जाने जाएंगी, और पता नहीं अभी देश में क्या क्या देखना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये सरकार इतनी ईमानदार है, मुसलमानों को नौकरी मत दो, तुम सिर्फ सारे हिंदुओं को सरकारी नौकरी दो। सारे हिंदुओं को नहीं दे सकते तो हर हिंदू परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दो, वो भी नहीं कर सकते। हजरात मोहतरम, ये हाल है हमारे मुल्क का। इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।